नारायण 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 नारायण। तो दोस्तों आखिरकार 5 दिन पहले 15 अक्टूबर को यूके सीज़न 3 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुक था। सीज़न 1 और 2 मुझे इसका बहुत पसंद आया था और तभी से मैं सीज़न 3 देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। और एक लाइन में अगर मैं आपको इसका रिव्यू बताऊं तो देखिए, सीज़न 3 सीज़न 1 और 2 से हर प्रकार से, चाहे वो थ्रिल हो, सस्पेंस हो, एंटरटेनमेंट हो, ट्विस्ट एंड टर्न्स हो, हर प्रकार से सीज़न 3 सीज़न 1 और 2 से ज़्यादा बेटर था, ज़्यादा बढ़िया था। इसका मतलब मैं सीज़न 1 और 2 को कोई ख़राब नहीं कह रहा हूँ, पर देखिए सीज़न 1 में जब हम इस जो गोल्डबर्ग के कैरेक्टर को देखना शुरू करते हैं तो वहाँ पर ये एक पूरी तरीके से अलग कैरेक्टर था, उसकी एक अलग दुनिया थी, अलग सोच थी, तो सब कुछ हमारे लिए नया था। तो ऑब्वियसली वहाँ पर हमारा इंटरेस्ट बनना स्वाभाविक था। पर हम इस कैरेक्टर के साथ कितना लंबा समय बिता चुके हैं, सीज़न 1 के 10 एपिसोड, सीज़न 2 के 10 एपिसोड्स, इतना सारा समय हम इसके साथ बिता चुके हैं, पर फिर भी सीज़न 3 हमें अगर सरप्राइज करता है तो भाई ऑब्वियसली हमें सीज़न 3 को सीज़न 1 और 2 से ज़्यादा बेटर कहना होगा। और ऊपर से सीज़न 2 को उन्होंने जिस मोड पर लाकर वहाँ पर एंड किया था, तो उसे देखकर, उसकी एंडिंग को देखकर सीज़न 2 की मुझे ऐसे लग रहा था कि भाई सीज़न 3 में वो दिखा कर नया क्या दिखा सकते हैं। मतलब मैं एक्साइटेड था। ऑब्वियसली जो गोल्डबर्ग के साथ मुझे और समय बिताना था और उस कैरेक्टर को मुझे समझना था कि भाई क्या है ये कैरेक्टर, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो उस कारण से ऑब्वियसली मैं सीज़न 3 देखना चाह रहा था, पर साथ में मन में ये भी था कि भाई वो सीज़न 3 में दिखा कर नया क्या दिखा सकते हैं। पर सीज़न 3 के पहले एपिसोड से ही इसने मुझे सरप्राइज किया। इसका हर एक एपिसोड उतना ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। हर एक एपिसोड की एंडिंग अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ पर एक सस्पेंस था। हर एक एपिसोड का एंडिंग अगले एपिसोड को देखने की हमारी उत्सुकता बढ़ाता है। इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने इन 10 एपिसोड्स को लिखा है और बिल्कुल क्रिस्प में यहाँ पर कहूँगा, कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई यहाँ पर ये ज़बरदस्ती ही कुछ ज़्यादा खींचा जा रहा है या मेरा इंटरेस्ट कम हो रहा है या बोरिंग लग रहा है, ऐसा कहीं पर भी मुझे नहीं लगा। मतलब थोड़े थोड़े समय में कुछ ना कुछ ट्विस्ट और टर्न्स आते जा रहे थे, कुछ नयापन हमें सीरीज़ में देखने को मिलते जा रहा था। हालांकि हाँ, कुछ बहुत ही बचकानी, फुहड़ता भरी उनकी लाइफस्टाइल, जो कुछ ओपन मैरिजेस, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, वाइफ स्वैपिंग वगैरह जो भी कहिए, थ्रीसम, फोरसम, ऐसी कुछ बातें, ये जो यूएस की लाइफस्टाइल का हिस्सा है, वो सब बातें देखकर वो विचित्र लगती है वो बातें ऑब्वियसली। पर कहानी की दृष्टि से अगर मैं जहाँ तक कहूँ तो सीज़न 3 बहुत ही ज़्यादा मुझे सरप्राइजिंग लगा। हर तरीके से एंटरटेनिंग था, एंगेजिंग था, कुछ नयापन था और एक प्रकार से बिलीवेबल था। हम विश्वास कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ बहुत ही ऐसी इलॉजिकल बातें उन्होंने यहाँ पर डाल दी थी, नहीं, हम विश्वास कर पाते कि भाई हाँ, जो गोल्डबर्ग के साथ ये जो भी हो रहा है, उस पर वो जिस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, जो कुछ भी होते जा रहा है, उन बातों पर हम विश्वास कर पाते हैं। कुछ बहुत ही ऐसे खींच नहीं दिया है रबर की तरह। तो सीज़न 3 कंप्लीट करने के बाद भी मैं सीज़न 4 को देखने के लिए भी उतना ही ज़्यादा उत्सुक हूँ। और सीज़न 4 का तो उन्होंने टीज़र भी अनाउंस कर दिया है नेटफ्लिक्स ने। पूरे टीज़र में अगर आप देखेंगे तो फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे जो गोल्डबर्ग का एक कैरेक्टर कहते जाता है, और एंडिंग में फिर U4। तो इस प्रकार से उन्होंने यू के सीज़न 4 को ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है, तो वो भी मैं देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। बाकी इसकी कहानी के बारे में मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कोई चर्चा नहीं करने वाला, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। आप बिना कुछ सोचे हुए इसे देखना शुरू कर दीजिए। सीज़न 3 भी आपको उतना ही ज़्यादा सरप्राइज करेगा। और कई सारे मित्रों ने इसे देखना भी शुरू नहीं किया होगा, तो उनका मैं मज़ा भी ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। और वैसे भी मैंने इस कैरेक्टर के बारे में काफ़ी सारी बातें ऑलरेडी की हुई है। यू का सीज़न 1 और 2, उसका एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी मैंने किया हुआ है और साथ में ही उसकी फिलॉसफी पर भी चर्चा करने वाले एक अलग से वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। तो वो सारी बातें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता। बस मुझे सीज़न 3 पसंद आया और वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आते हैं लाइफस्टाइल वाले पार्ट पर, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। तो देखिए, अभी पिछले कुछ वर्षों से यूएस का कंटेंट जिस प्रकार से आ रहा है, वो अगर आप देखेंगे तो चाहे वो फिल्में हो या सीरीज़ हो, यूएस के कंटेंट में वो एक वोक कल्चर का टच, चाहे ओपन मैरिजेस हो या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप्स, सेक्सुअल लिबरेशन, ये सारी बातें पहले से भी थी ही यूएस के कंटेंट में, सीरीज़ वगैरह में ख़ास तौर पर अभी ज़्यादा खुलकर ये सारी बातें हमें देखने को मिल रही है। तो ये सीरीज़ भी उससे कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर भी ओपन मैरिजेस हो, थ्रीसम, फोरसम, वाइफ स्वैपिंग या ये सब बातें जो यूएस के कल्चर का, पश्चिमी सभ्यता का, वेस्टर्न कल्चर का एक हिस्सा है, वो सब बातें हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। और उस कारण से वहाँ के लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं वो बातें भी हमें पता चलती है, क्योंकि एक वासना की, भोग वासना की प्रधानता है जीवन में। कोई संयम नहीं, कोई फैमिली वैल्यूज़ नहीं,
मल्टीपल रिलेशनशिप्स, ओपन मैरिज, सेक्सुअल लिबरेशन। इस प्रकार की जो लाइफस्टाइल है उस कारण से कितनी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कितनी परेशानी, कितनी मानसिक अस्थिरता, कितनी अनिद्रा, कितनी एक विक्षिप्तता वहाँ के लोगों में हमें देखने को मिलती है। और ये बातें किसी से भी छुपी हुई नहीं है। अगर थोड़े सर्वेज वगैरह इसके यूएस के बारे में, जो यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आज वहाँ पर हर तीन में से एक व्यक्ति डिप्रेशन की पील्स लेता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन पील्स, अनिद्रा की दवाइयाँ लिए बगैर नींद नहीं आती, अनिद्रा के शिकार है कितने सारे लोग, कैसे कैसे अलग अलग काउंसलर्स के पास उन्हें जाना पड़ता है, मानसिक अस्थिरता, विक्षिप्तता के शिकार कितने ज़्यादा लोग वहाँ पर होते जा रहे हैं। और ये वहाँ की लाइफस्टाइल, वेस्टर्न कल्चर के कारण जिस प्रकार की लाइफस्टाइल वो जीते हैं, ऑब्वियसली वो सारी बातें ऐसे जीवन की तरफ ही लेकर के जाएंगी। शुरुआत में ये सब बातें बहुत अच्छी लगती है कि भाई मन पर कोई लगाम नहीं लगानी चाहिए, ये संयम वगैरह क्या होता है, ये फैमिली वैल्यूज़ वगैरह क्या होता है, हम तो जो मन में आए वो करेंगे। पर इस प्रकार के लाइफस्टाइल के परिणाम क्या होते हैं वो हमें आज यूएस के ही कंटेंट से, उनके खुद के कंटेंट से ये सारी बातें आज हमें पता चल रही है। और दोस्तों, ऐसी लाइफस्टाइल के सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं मासूम बच्चे। आज भी अमेरिका में हर वर्ष हजारों बच्चे फॉस्टर होम्स में छोड़ दिए जाते हैं, कॉन्वेंट्स में छोड़ दिए जाते हैं, और उन बच्चों का जीवन बहुत ज़्यादा दुखद होता है। उनमें से कई सारे बच्चे चाइल्ड अब्यूज़ के, सेक्सुअल अब्यूज़ के शिकार होते हैं। हाल ही में आई हुई ऐसी कई सारी सीरीज़ आप देख लीजिए, रिपोर्ट्स आप देख लीजिए, चाइल्ड अब्यूज़ या जो भी फॉस्टर पेरेंट्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा कई सारे बच्चे सेक्सुअल अब्यूज़ के शिकार होते हैं। सिंगल पेरेंट्स के साथ कई सारे बच्चों को बढ़ना पड़ता है, भले ही फॉस्टर होम्स में या कॉन्वेंट्स वगैरह में नहीं भी छोड़ा जाता जिन बच्चों को, तो उनमें से भी कई सारे बच्चों को सिंगल पेरेंट्स के साथ रहना पड़ता है। डिवोर्स का रेट वहाँ पर ऑब्वियसली ज़्यादा है। एक एडजस्टमेंट, कमिटमेंट, ये सारी बातें वहाँ के मैरिज में है ही नहीं, तो जल्दी से जल्दी डिवोर्स हो जाता है। सिंगल पेरेंट्स के साथ उन्हें रहना पड़ता है, माता पिता के झगड़े, और इस कारण से उनके मन पर एक बचपन से ही बहुत गहरा आघात लग जाता है, चाहे वो फॉस्टर होम्स में, कॉन्वेंट्स में पढ़ने वाले बच्चे हो या सिंगल पेरेंट्स के साथ बड़े होने वाले बच्चे हो। तो इस सब के कारण एक जो जीवन का जो बेस होता है ना, वही वहाँ पर कमज़ोर हो जाता है। और ऑब्वियसली फिर ऐसे बेस के साथ, जीवन के ऐसे बेस के साथ जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो ऑब्वियसली मानसिक रूप से वो काफ़ी कमज़ोर होता है। फिर जल्द से जल्द एंग्जाइटी, डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाना, इन बातों का उन्हें सामना करना पड़ता है। चलिए, ये सब तो वहाँ की लाइफस्टाइल उसके बारे में चर्चा हो गई, पर जहाँ तक बात है कहानी की, तो कहानी एंगेजिंग थी सीज़न 3 की, एंटरटेनिंग थी, काफ़ी सारे ट्विस्ट और टर्न्स थे। ये कहीं से भी आपको सीज़न 3 निराश नहीं करेगा। मैं यूके सीज़न 3 को दूंगा 9/10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये कोई परिवार के साथ देखने जैसी सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपने अगर इसके सीज़न 3 को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे अपने नीचे कमेंट में आपका अनुभव अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।